सुखदेव जी से प्रश्न किया है। पहला प्रश्न कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है। अब मरण धर्मा केवल परीक्षित भर थोड़ी है, सभी प्राणी है, उनका प्रश्न जो है सार्वभौम है, सबके लिए प्रश्न किया है। तो जब सुखदेव जी महाराज उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो पहला अक्षर जो मुख से निकला है वकार, वरीयाने से प्रश्न, अर्थात जिसके अंदर जो भरा रहता है वो बाहर निकलता है। ब्रह्म का वाचक शब्द है वा, तो वकार से ही प्रारंभ किया। भाई कोई मूली खा के आया है, डकार आएगी पता चल जाएगा मूली खाया, कोई प्याज खा के आया पता चल जाएगा। वैसे जिसके अंदर जो ज्ञान का भंडार भरा है, ब्रह्म का बीज भरा है, वो प्रकट हो जाता है। उत्तर देना यहां से जो है प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज गदगद हो जाते हैं, बोले ये प्राणी माया मोह में ही भ्रमित रहता है, चौथेपन को प्राप्त कर जाता है, लेकिन अपने विषय में कभी नहीं सोचना। यही सोचता है कि मेरे बाद इनका क्या हो, यही सोचता है कि मेरे बाद जो है इनका क्या होगा, अपने विषय में कभी सोचने की फुर्सत नहीं है। तो प्राणी को क्या करना चाहिए, दिन भर एक तो काम धंधा में व्यस्त रहता है, भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है। तो प्राणी मात्र को जो है निद्रा इत्यादि को त्याग करके हर समय भगवान के चरण का ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम जपन करना चाहिए। कि निद्रया हि वै तेनक्तम वयावेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन चा। इसलिए जो प्राणी है राजन मृत्यु से अभय चाहता है, मृत्यु का भय तो बराबर सबको बना हुआ है, मृत्यु से जो भय चाहता है उनको 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मरतव्यस्य सता भयम्। उसको भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। और 3 बातों का अभ्यास, कौन सा, सबसे पहले श्रोतव्यः, सुनने का अभ्यास करना चाहिए। क्या सुनना, भगवान की मधुर मधुर कथाओं को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब तक हम किसी के विषय में सुनेंगे नहीं तो जानेंगे भी नहीं कि भगवान क्या होता है, क्या है, कैसे है, उनका स्वरूप कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। तब जानेंगे जब भगवान की मधुर मधुर कथा को सुनेंगे। तो पहले क्या करना चाहिए, श्रोतव्यः, बड़े प्रेम से सुनिए, क्योंकि मन जल्दी भगवान की तरफ मुड़ता भी नहीं है। अभी देखिए कई धर्म विरुद्ध कार्य भी संसार में चलते रहते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान तो है ही नहीं है, अरे सब ये तो ऐसे ही है, ढोंग है, ऐसा भी सुनने को मिलता है। इसलिए क्या करिए, भगवान के विषय में जानिए, भगवान की कथा को बार बार सुनिए। मन कठोर है लोहे की भांति। लोहा कैसे, लोहा बहुत कठोर होता है, लेकिन मोड़ना हो तो क्या करना पड़ता है, उसको पहले गर्म करना पड़ता है। लोहा बिल्कुल गर्म हो जाए, लाल हो जाए, तब उसमें एक हथौड़ा मारो, जो भी बनाना हो बना लो बढ़िया। वैसे ही ये मन भी लोहे की भांति कठोर है, इसको भी गर्म करो। कैसे, भगवान की मधुर मधुर कथाओं को सुना करके, और जब गर्म हो जाए तो भगवान की तरफ जो है मोड़ दो। तो पहली क्या है, पहली प्रक्रिया सुनने की, श्रोतव्यः। पहले सुनिए और सुन करके जाइए, तो फिर कई लोगों को भी सुनाइए। कीर्तितव्यः, भगवान के गुणों का बखान करिए, और उसके बाद स्मरण करिए। जब कीर्ति का बखान होने लग जाए तो जो है बखान करिए गुणों का। परीक्षित जी बोले, महाराज आप इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया बता रहे हैं, मेरे को 7 दिन के अंदर मरना है, मैं क्या क्या करूंगा, ये तो प्रक्रिया करते ही मेरे को निकल जाएगा। सुखदेव जी महाराज बोले, चिंता काहे करते हो भैया, राजा खड़वांग ने एक क्षण में मुक्ति पा ली। मुक्ति के लिए एक क्षण ही बहुत काफी होता है। अंते यामति सागति, अंत समय में भगवान का थोड़ा भी फोटो अगर दर्शन हो गया ना, नाम कोई ले लिया तो उसकी जो है मुक्ति हो जाती है।
अब देखिए, डॉक्टर की अपनी अपनी विशेषता होती है भाई। कई सारे डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं, स्वास्थ्य सबका बिगड़ता है, तो कई डॉक्टर तो बातों बातों में ठीक कर देते हैं। हाँ भैया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये दवाई ले लो ठीक हो जाएगा, और लेते रहे ठीक भी हो जाते हैं। और कई डॉक्टर तो इतने लंबा चौड़ा जहां गए, अरे भैया 50,000 पहले जमा करो तो डॉक्टर साहब से वो हाथ लगाएंगे वहां। इतना लंबा चौड़ा डॉक्टर साहब बता दिए कि जिसका बीमारी और न बिगड़ना हो, बताने के बाद ही हार्ट फेल हो जाए, मृत्यु को प्राप्त कर जाए। तो सुखदेव जी महाराज तो प्रबुद्ध डॉक्टर है इस अध्यात्म की, तो कह दिए चिंता मत करो, 7 दिन की बात क्या है, एक क्षण में तुम्हें जो है मुक्ति मिल सकती है। उसके लिए तुम्हें जो है 4 बातों का और अभ्यास करना होगा। क्या करना होगा? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपः मनः संधारये धियः। सबसे पहले क्या करना होगा? तुमको आसन को जीतना पड़ेगा। भाई आसन को कैसे जीतेंगे? एक आसन में लगातार बैठने का अभ्यास। हम लोगों के अंदर बैठने का अभ्यास नहीं है। एक आसन में किसी को घंटा 2 घंटा बैठने को कह दो, कहीं पैर दर्द करने लगेगा, कहीं कुछ होने लगेगा। इसलिए जो आसन आपको अच्छा लगे, रीढ़ की हड्डी सीधे करके कई घंटों तक बैठने का अभ्यास करिए। तो जितासनो, फिर जित श्वासो, फिर श्वास को जीतो। सांस को कैसे जीतेंगे? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। प्राणायाम की एक प्रक्रिया होती है, उसे ब्राह्मणों को नित्य 3 प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक, ये करना चाहिए। लेकिन कोई भी कर सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए तो अनिवार्य है। तो इस प्राणायाम एक प्रक्रिया है कि अपने श्वास को रोक करके हृदय देश में भगवान को ध्यान किया जाता है। तो जिसको प्राणायाम का खूब अभ्यास हो जाता है, कई घंटों तक श्वास रोक लेता है। पहले ऋषि मुनि इतना अभ्यास कर लेते थे, कई महीनों तक प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोके रहते थे और भगवान का ध्यान करते थे। महाभारत की कथा में अंत समय में दुर्योधन तालाब में छिप जाता है, उसको भी प्राणायाम का अभ्यास था, श्वास रोक सकता था वो भी। तो प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोक करके घुसा हुआ था तालाब में, और जिसकी श्वास चलेगी तालाब के अंदर थोड़ी घुस सकता है। तो प्राणायाम का अभ्यास था। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्राणायाम का खूब अभ्यास करिए, और हर श्वास में आए और जाए और रुके भी तो उसमें भगवान का ही नाम हो, कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोय, और ना जाने आश्वास को फिर आवन हो ये न हो। इसलिए भैया इस श्वास को बराबर आते जाते ऐसा नहीं रोक कर ही लेना है, कि महाराज जी ने बताया कि रोक कर भगवान का नाम लेना है, तो रुकने की इंतजार करते नहीं, रोकने में तो लेना ही है। और जो सांस आ रही है जा रही है, उसमें भी भगवान का लेने का परस्पर जो है अभ्यास करना है। जित संगो, संग को जीतो, अच्छे पुरुषों का संग करो, संतों का संग करो। जितेंद्रिय, इंद्रियों के बस में करके जो है भगवान के चरणों का ध्यान करो। इस प्रकार से भगवान के स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप दोनों का बृहद वर्णन किया है। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया है। सद्यो मुक्ति मतलब सीधे मुक्त हो जाना, सीधे मुक्त। क्रम मुक्ति मतलब वैकुंठ लोक इत्यादि कई लोगों सुख को भोगते हुए धीरे धीरे मुक्त होना। जैसे कोई हवाई जहाज में बैठा सीधा बिलासपुर से दिल्ली चला गया सीधे, और कोई बढ़िया ट्रेन में बैठा, उस क्रम से जो करना चाहते हो तो भोलेनाथ की उपासना करो। विद्या कामस्तु गिरसम, भागवत जी में लिखा है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो है विद्या की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो है दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना चाहते हो तो भवानी की उपासना करो।
इसके विपरीत यदि कुछ ना चाहते हो तो भगवान नारायण का उपासना करो। नारायण का पूजन करने से सब कुछ मिल जाता है। वृक्ष के जड़ में जो है, जड़ में जल डाल दो, पूरे शाखा में आपसे आप जो है पहुंच जाता है। लेकिन प्राणी मात्र को, मानव मात्र को तो भगवान की उपासना करनी ही चाहिए। जो मानव देह पाकर के भगवान की उपासना नहीं करता है, वासना में रत सविटवारा होस्ट खरई संस्कृत पुरुष है पशु। 4 पशुओं से तुलना की गई है। कौन कौन से? पहले उपमा दी गई है कुत्ता। कुत्ता क्या करता है? छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा, जहां पे देखो तो भो भो करते ही रहते हैं आपस में। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता से मिला, कहीं भी मिल जाए उनका लड़ाई चालू। ऐसे ही जब हम छोटी छोटी बातों में जो है लड़ाई झगड़ा आपस में करते हैं, तो सुखदेव जी महाराज कहते कुत्ता ऐसे प्राणियों को देखकर प्रसन्न होता है कि भैया भले ये मानव योनि में आया है, लेकिन इसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। हम भी दिन भर लड़ते हैं और ये भी लड़ते हैं। तो पहली उपमा कुत्ता की। दूसरा कहा बिटबराह। बिटबराह क्या है? ग्रामीण सूकर। ग्रामीण सूकर क्या करता है? ढूंढते रहता है, खोदते रहता है, कहां गंदगी मिल जाए, और जहां गंदगी की सुगंध आई खोदना चालू कर दिया। ऐसे ही प्राणी की जो तृष्णा है खत्म होने वाली नहीं है। ढूंढते रहता है कि कहां से मेरे को धन मिल जाए, बेईमानी का मिल जाए। ये नहीं सोचता कि ईमानदारी से मिले, बेईमानी का मिल जाए। पहले लोग बेईमानी के धन से डरते थे, हाथ नहीं लगाते थे कि बेईमानी का धन है भैया, इसमें हाथ लगाएंगे तो हमारी बुद्धि खराब होगी, हमारे संतानों की बुद्धि खराब होगी। लेकिन आजकल तो खोदते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे पुरुषों को देखकर बिटबराह ग्रामीण सूकर कहता है भैया जो गति हमारी भई वो गति इनकी भई। तीसरा उपमा दिया ऊंट। गर्वेण तुंगा सिराहा। ऊंट के समान थोड़ा सा पद मिल गया, थोड़ा सा धन हो गया, अपने आप को अभिमानी। हम तो कई ऐसे लोगों को देखने सुनने को मिलता है, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल गया, अपने आप से बड़ा जो है, क्योंकि उन्होंने कुएं के मेढक हैं जो बाहर निकले ही नहीं। थोड़ा सा कोई छोटा जॉब मिल गया, नौकरी मिल गया, जब थोड़ा सा पैसा अचानक से लाभ हो गया, उनकी बुद्धि विकृत हो जाती है। ब्राह्मणों के सामने झुकने में शर्म आने लगता है, बड़ों को प्रणाम करने में शर्म आता है, पूजा पाठ करने में शर्म आता है। अरे भैया भगवान का काहे पूजा करें हम? अरे हमको तो भगवान बिना पूजा किए, अरे देखो वो दिन रात पूजा करता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिला, और हम तो नहीं करते तो भी हमारा चकाचक है। तो ऐसे लोग सीना तान कर चलते हैं। तो ऐसे लोगों की तुलना किससे की गई है? ऊंट से। गर्वेण तुंगा सिराहा।